बोले सतगुरुदेव की सारी। मन ही इस जगत का एकमात्र कारण है। मन के संकल्प के अनुसार ही जग की रचना प्रतीत होती है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैंने अपने चित्त का निरूपण किया, ये भी भूल गया कि मैं कहाँ का हूँ। बस ये मन की पूर्णा के अनुसार ही जगत का आभास प्रतीत होता है। योगावशिष्ठ महारामायण में राम जी को एक बोध दिया गया है। यथार्थ में सब भ्रमपूर्ण है। स्वप्न देखने वाला जितनी देर में स्वप्न देखता है नित्य लगता है, सत्य है वो नित्य नहीं। इसी तरह ये जागृत अवस्था भी स्वप्नवत है। जब आत्मबोध हो जाएगा तब तुम्हें इस सृष्टि के मिथ्यात्व का पता चलेगा। यानी जब तुम आत्मनिष्ठ हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जगत तो कुछ है ही नहीं है, ये तो मेरा संकल्प है केवल। मैंने दार्शनिक गेटे की बात बताई थी, वो कह रहा है बिफोर मी नो वर्ल्ड इट्स माई क्रिएशन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। समस्त दृश्य रूपी जगत मिथ्या है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मवश बालक अपनी परछाई को प्रेत आत्मा दानव समझकर भयभीत होता है, इसी तरह अज्ञान के कारण ही जीव इस संसार के मिथ्या अस्तित्व को नित्य मानता है। जगत ब्रह्म रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। मैं तू आदि शब्द जो देहाभिमान के सूचक है, इसी से द्वैत भाव से, ये द्वैत भाव से उत्पन्न हुए। मैं भी आत्म रूप में स्थित हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई भी विकार मोहित नहीं कर सकता। ऐसा क्या है? जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न में देखी हुई चीजों को हम नित्य मानने के लिए अपना भी भागीरथी प्रयास क्यों न करें, पर नित्य नहीं मानेंगे हम अंदर से। इस तरह आत्मज्ञान के बाद अपनी चेष्टा करने पर भी जगत नित्य नहीं लगेगा। इसलिए एक आत्मज्ञानी चाहकर भी इंद्रिय आनंद की ओर नहीं झुक पाता है, वो सबसे मिथ्या लगते हैं। जीव में जब अहंकार उत्पन्न होता है तभी जगत का दृश्य उत्पन्न होता है। यदि जीव परमात्मा में रत रहे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे, द्वैत भावना की नाश को प्राप्त होंगे। आत्मा सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई नहीं। जिस प्रकार भारत से स्पर्श पाने पर लोहा कुंदन हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा में स्थित होने पर अपनी जड़ता को त्याग देता है। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फरक पे हाल। उसी प्रकार आत्म पद में स्थित हो जाने के बाद, लीन हो जाने के बाद जीव का जड़ भाव दूर हो जाता है। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। आत्मबोध होने के बाद ही जगत की निवृत्ति हो जाती है। ये तो आपका मन का संकल्प है, आपके मन की पूर्णा है। यहां साहब के शब्द कितने सटीक है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से।
जब मन में अत्यंत दृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जब तभी चित्त वश में होता है, अन्यथा नहीं। अब यहां नानक देव जी के शब्द कितने सार्थक है। जह विषया सकले तजे जग से भयो उदास, कह नानक सुन रे मना ता घट ब्रह्म निवास। मन का दृढ़ निश्चय श्राप से भी विचलित नहीं होता है। अतः तुम अपने मन को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वश में करो, तभी तुम्हारा जगत ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। सब कुछ भावना के अनुसार ही होता है। जैसी जिसकी भावना होती है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते से। कह रहे यथार्थ में मन का कोई अस्तित्व नहीं है, वो भ्रम रूप है। इसलिए भ्रम का मांडन है धरती और आकाश। अब तुम्हें भली भांति विदित हो गया कि मन ही के संकल्प के फुरने से जगत ब्रह्म भासता है। अगर आप साहेब की साखियों में मन के अंग की तरफ जाएंगे ना, तो पूरा ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इसका नाश कैसे होगा। हे रघुनंदन, जिस प्रकार समुद्र में ही लहरें उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मन की पूर्णा से उत्पन्न होकर मन ही में लीन हो जाता है। जब इस जीव में अहम भाव का स्मरण होता है, नाना प्रकार का जगत भी प्रतीत होता है। जितने भी जीव हैं सब में आत्मसत्ता व्याप्त है, किंतु वे अपने स्वरूप के प्रमाद से ही इस ब्रह्मजाल में फंसे हुए हैं। हे राम, जिस प्रकार वाटिका में सूखे हुए पत्ते हवा के कारण इधर उधर उठते फिरते हैं, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्मों के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, जीव पुरुषार्थ में रत होकर धैर्यपूर्वक आत्मपद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट होकर ध्यान करे तो उसको सफलता प्राप्त होती है। सत्संग, अब यहां साहब कह रहे हैं, बिन सत्संग कुम्मत नहीं छूटी। उसका दृश्य भ्रम नाश हो जाता है। दृश्य भ्रम बहुत तगड़ा है। जब हम पदार्थों को देखते हैं तो उसका बोध होता है, हमारा चित्त विचलित होता है, हम उसके लिए सोचने लगते हैं। सावधान। हे राम, साधना का शत्रु वासना है। मन को वासना से एकदम विलग करो। कैसा? जीव यही तो मान रहा, पंचभौतिक इंद्रियों के द्वारा ही तो सुख और आनंद की प्राप्ति की ये चेष्टा कर रहा है। इसके अलावा क्या है? वासनाएं दुख का मूल है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह जाको नहीं शाह।
आप ध्यान दें, जब आप अजपा में पहुंच जाते हैं, निरंतर स्मरण में पहुंच जाते हैं, वहां संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं। यहां साहब कह रहे हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समाने शब्द में बाको काल न खाए। वासनाएं दुख का मूल है, इनकी पूर्ति कभी नहीं होती। एक इच्छा को पूर्ण करने में भागीरथी प्रयास करते हो, दूसरी कई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति से शांति नहीं होगी, इच्छाओं का दमन करो। मैं एक शब्द अधिकतर बोलता हूं। एक माता ने मुझे आकर कहा, महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करो, और वो जा रही थी बोलकर। मैं कहा, माता रुको, यहां मनोकामनाएं पूर्ण नहीं, मनोकामनाएं शून्य की जाती है। वासनाओं का सर्वथा आवाह हो जाने पर देहाभिमान भी अवश्य ही निवृत्त हो जाएगा। देखा, यानी मैं शरीर हूं, ये भाव खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। जब अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, शाह मिटी, चिंता मिटी, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शाहनशाह है जिसको ना ही चाह। अब साहब कह रहे ये चिंता है, आगे क्या बोल रहे, चिंता तो सतनाम की। देखिए फार्मूला बता रहे, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जब मन में वासनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब देहाभिमान खत्म हो जाता है। हाँ, अब यहां साहब का शब्द कितना सटीक है, संतो तन खोजे मन पाया। ये देह भी एक ब्रह्म है, इसलिए तो आदमी निर्विकल्प समाधि की तरफ जाता है, यानी जिसमें संकल्प विकल्प नहीं है, और उसके स्मरण से बड़ी कोई चीज नहीं है उसके लिए। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकचना। हे रघुनंदन, छोटी बड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं सब भ्रम के कारण उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार समुद्र में छोटी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, उसी में लीन हो जाती है। बस जासे उत्पन्न नान का लीनता है, मैं जानू। लहरों का सागर से भिन्न अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इच्छाएं मन के अतिरिक्त होती नहीं है। इच्छा और मन एक है। मन के संवेदन का कारण ही जगत। हे राम, इस प्रकार यह समस्त जगत ब्रह्म की संवेदना के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए साहब का शब्द कितना यहां पर प्रमाणित हो रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मैं आपको चंद एक कैलेंडर दिखाऊंगा। ये मेरा एक सत्संगी है,
राजेंद्र जी, श्री गंगानगर से। मैं आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता हूं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता हूं, हाउ लीड टू वर्ल्ड। आर्ट ऑफ लिविंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो माता पिता भी सिखाते हैं कैसे जीना है, कैसे काम क्या करना है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, हम दुनिया को कैसे छोड़ें, इस तरह वो देखो कई ऐसे कैलेंडर छपा क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने इस लड़के को थोड़ा जल्दी में बोला कि वो 10 प्रकार के जो कैलेंडर लाए हैं वो मेरे कमरे से लाओ, नहीं पता तो ज्योति से लाना। वो क्या किया, वो पूरे बंडल उठा लाया। उन बंडलों में से मैं 10 अलग से निकाल कर रखा था। मैं ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए भूल गया। बाजे लोग मुझे कहते हैं ये निंदा करता है, निंदक है। यथार्थ में मैं निंदक नहीं हूं, मैं विचारक हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न करे। इच्छा ही बंधन है। लोग कहते हैं इच्छा ही जीवन है। मैं इच्छा पूर्ण नहीं, चूर्ण करता हूं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको ना ही चाह। खुद ही को मिटाने का साधन सुमरण है। इसलिए ये स्टिकर जब घर में रखोगे तो आपको थोड़ा बोध हो जाएगा। मैं लोगों से कहता हूं, ये वो बेचारा खुद ही छपा के लाया। अपने घर में एक दोहा साहब का लिखना है, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कभी सुमरण किए साईं मां समाज। मन को होल्ड पर रखो पहले, उसके बाद इस पर नियंत्रण करो। संशय का निवारण सत्संग है, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी, मेरा सत्संग एक आदमी को लाया, मुझे कहा गुरुदेव ये आपसे कुछ अपने संशयों के बारे में पूछना चाहता है। मैंने कहा अभी मेरा सत्संग का समय होने जा रहा है, मैं सत्संग के बाद उसको मुझसे मिलाना, इनकी शंकाओं का निराकरण करूंगा। सत्संग समाप्त होने के बाद मैंने अपने उस सत्संगी को कहा, भाई उस आदमी को लाओ जिसकी शंकाएं थी, लाए। मैंने कहा हाँ अब आप पूछो क्या शंका है। बोली कोई शंका नहीं। उसने बोला, मैं बोला आप तो अपनी शंकाओं के कारण यहाँ आए थे, उनके निराकरण के लिए। बोला महाराज आपके सत्संग से मेरी समस्त शंकाओं का निराकरण हो गया। जब आपको नाम के बिना सब कुछ फीका लगे, संसार असार लगे, तो समझना आप ज्ञान की भूमिका में पहुंचे हैं। देखो मैं उल्टे में भी पढ़ रहा हूं। वैराग्य एक वो चीज है जो आपको ईश्वर तक ले जाएगा। वैराग्य एक वो चीज है जो आपको ईश्वर तक ले जाएगा। अब नानक देव जी क्या कह रहे हैं, जय विषया सकली तजी, सबसे भया उदास
कह नानक सुनने बना। मुक्त तान को जान जय विषया सगली तजी, सबसे भय उदास, जग से भय उदास। कह नानक सुनने बना, तागट ब्रह्म निवास। जगत के पदार्थों के प्रति उदासीनता हो, आकर्षण ना हो, तो समझना वो वैराग्य मोक्ष का द्वार है। जल हमारे शरीर की शुद्धि करता है, जल से शरीर की शुद्धि होती है। इसी तरह नाम हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता है। अब यहां साहब क्या करें, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटे भान चले। अब वो आदमी क्या किया है, देखो उसमें परमार्थ की भावना है, 2 बैग भर के लाया। इसको मैंने ये नहीं समझाया था, इसने मेरे सत्संग की फुटेज निकाली, उनमें से जो पोस्ट ग्रेजुएट है आदमी, जो उन्हें ठीक ठीक सटीक शब्द लगे वो बना करके ले आया। ये भी एक परमार्थ है। हे राम, इस प्रकार ये समस्त जगत मन की संवेदना के कारण प्रतीत होता है। आत्म सदैव अपने रूप में आप स्थित है। वाह, संसार में सब कार्य करता हुआ भी आत्मदेव अपने आप में स्थित है। बस अज्ञानवश जो मैं हूं का भाव है, यही दुखों का कारण है। इसको नानक देव जी कह रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। जिस प्रकार वृक्ष और फल इकट्ठे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए और आत्मा में ही लीन हो जाते। जितने भी नाग, अप्सरा, गंधर्व आदि हैं, ये सब मन से उत्पन्न है। मृत्यु के उपरांत सब उसी में लय हो जाते हैं। राम जी कह रहे, हे महात्मा, लोग प्रसिद्ध है कि जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं, फल भोगते हैं, तथा जिसका कर्म होता है जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही फल भोगता है। आप कहते हैं कर्ता और कर्म एक सा है, ऐसा किस प्रकार, कृपया समझाइए। वो कह रहे हैं कर्ता और कर्म एक है। मैं समझ नहीं पाया, मुझे समझाओ। इसका उत्तर तुम मुझसे सुनो, इससे तुम्हारा अज्ञान अवश्य दूर हो जाएगा। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं है। जिस प्रकार कमल और सुगंध में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अब आप देखना, जहां जहां आध्यात्मिक बातें आई है, कमल का उल्लेख होता है, गुलाब का नहीं होता है। कमल वैराग्य का प्रतीक है और शुद्धि का प्रतीक है, कीचड़ में भी खिलता है। फूलों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। गुलाब का फूल ऐश्वर्य का द्योतक है, गेंदे का फूल उपासना का सूचक है। इसलिए मंदिरों में अधिकतर गेंदे के फूल को चढ़ाया जाता है। और गुलाब का फूल ऐश्वर्य का द्योतक है, इसलिए सेजों पर गुलाब का फूल सजता है।
सम्राटों के सिंहासनों पर गुलाब का फूल सजता है। कमल स्वच्छता का प्रतीक है। वो सिखाता है कि कीचड़ से निकल करके भी खुशबू अपनी नहीं छोड़ता है। इस तरह जगत में रहते हुए अपने आत्म तत्व को न भूलो। जिस प्रकार कमल और सुगंध में भेद नहीं, उसी प्रकार मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन से प्रेरणा पाकर ही कर्म होता है, मन के संकल्प के अनुसार ही कर्म होता है। मन में जो स्मृति होती है वही क्रिया है, वही कर्म कहलाता है। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जगत की उत्पत्ति मन से है। मन का निरोध करो, जगत खत्म है। जिस प्रकार कोई विदेश यात्रा जाना चाहे तो सर्वप्रथम उससे मन प्रेरणा देता है। मन के संकल्प के अनुसार वह देश भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगा। वहां जाकर जो उसे करना है वह भी मन के रास्ते में ही संकल्प किया जाएगा। हे राम, बिना मन के सुपूर्णा के कर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, मन करता यह देह समान है। मन ही संकल्प का करता है। यह देह तो उसके द्वारा संचालित होती है, शरीर उसी के द्वारा संचालित हो रहा है। कर्ता और कर्म के यथार्थ में कोई भेद नहीं। जो अज्ञानी है वही कर्ता से कर्म को भिन्न मानते हैं। जिस प्रकार शीतलता के बिना बर्फ नहीं होती, उसी प्रकार मन के बिना कर्म भी नहीं होते। मन ही कर्म भर्म उपजाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत ना। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जब मन से संवेदन मिट जाता है तब चित्त भी नाश हो जाता है, बस। और चित्त के नाश होने पर कर्मों का अस्तित्व ही नहीं बचता। हे राम, मन का नाश हो जाने पर जीव भी बंधन मुक्त हो जाता है। वो मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। कहां कहां मन के प्रसंग आते हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं, गुरु जी आप मन पर काफी बोलते हैं। अरे मूल धातु ही मन है ना। जैसे अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश का प्रकरण हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही तो अंधकार का नाशक है। इसी तरह आत्मज्ञान का जहां संवाद आता है वहां मन को अलग नहीं किया जा सकता है। मन की आत्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति का बाधक भी तो मन है। जिस प्रकार अग्नि के शांत होने पर ऊष्मा स्वयं ही नष्ट हो जाती है, इस तरह मन के वश होने पर जगत का अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए चित्त और मन में परस्पर कोई अंतर नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, मन के चार रूप है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब ये संकल्प करता है तो इसी को मन कहते हैं। जब ये निश्चय करता है यही बुद्धि कहलाता है। जब ये सुपर्ण करता है इसको चित्त कहते हैं। जब ये क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। ये चारों को अलग करने के बाद देखो सभी बातें खत्म। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, मन चीन्हे कोई बड़ा भेदी। एक का अभाव हो जाने पर सबका अभाव हो जाता है।
हे रघुनंदन, भावना का नाम ही मन है। अब यहां इच्छा, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह जाको नहीं सा। इसलिए राम, मन का अस्तित्व ही क्या है? भावना सदैव स्मृत होती है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। ये सुपर्णा हमेशा मन में बनी रहती है। आपने मन के दो रूप बताए। राम जी पूछ रहे हैं जड़ और चेतन, जड़ व अजड़। अब कृपया इन दोनों की व्याख्या करें, व्याख्या करके समझाएं। हे राम, आत्म तत्व अनंत है। जब उसमें शक्ति का स्मरण हुआ तब मन की उत्पत्ति हुई है। कल्पना से रहित मन का अस्तित्व नहीं, मन कर्म का ही रूप है। वेद वेदांतों में ने वेताओं ने मन को अनेकों प्रकार से पुकारा है, जिनमें मुख्य है बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, माया, प्रकृति, स्मृति, अविद्या, वासना आदि। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब राम जी कह रहे हैं, कृपया इतना बताइए कि शुद्ध आत्म स्वरूप में इतनी हलचल किस प्रकार होती है? इसका कारण क्या है? हे रघुनंदन, वासना ही इसका कारण है। जिस पदार्थ का दृश्य में अनुभव, जिसके प्रति मन में आस्था दृढ़ हो जाए, उसी को वासना कहते हैं। जिस पदार्थ के लिए आपकी आसक्ति हो जाए वो वासना है। इसलिए कह रहे हैं, उदासीन जग रहे गुसाई। जगत के पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वही बंधन का कारक कारण है। इसलिए कुछ भी प्रेम न लगे, कुछ भी प्रेम नहीं लगे, कुछ भी चिंतन ना हो। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो ये अनुभव करते हैं उसे ही कर्म कहते हैं। जिससे सब होते हैं उसे कर्ता कहते हैं। राम जी बोल रहे हैं, हे प्रभु, आप मन के एक रूप की ओर मेरे संपूर्ण व्याख्या कीजिए। मन चेतन है अथवा जड़ है। वाह! राम जी के प्रश्न कितने प्रासंगिक है। मन कभी तो जड़ भाव में, अब क्या कह रहे हैं देखिए। वाह! हे राम, मन तो जड़ और मन न तो जड़ है, मन न तो चैतन्य है। इन दोनों की मध्य की जो वस्तु है वह मन है। यही तो राम जी ने कहा, महाराज आप जगत को असत्य कह रहे हैं, ये आप बैठे हैं, मैं हूं, आप वाणी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, आप व्याख्या दे रहे हैं, तो ये सब कैसे मिथ्या है? अब इसकी पुष्टि साहब कर रहे हैं। अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, काया और माया स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, आत्मा परमात्मा स्वप्न, स्वप्न से दृश्य पंच और प्रपंच स्वप्न,
इनसे परे सत्य, सत्य लोग वासा करे, नहीं आवे से नहीं जाए, वही सत्य रूप है, वही सत्य राम, सत्य रूप, सत्य रूप। राम जी का प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। वशिष्ठ जी क्या करते हैं? हे राम, मन कभी तो जड़ भाव में प्रतीत होता है और कभी चेतन भाव की ओर। संकल्प के कारण मन अनेक प्रकारों को धारण करता है। अनेक विद्वानों के विषय में अलग अलग मत है, किंतु सब मतावलंबी एक मात्र लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है। उसका सिद्धांत एक है, फिर भी मोहवश एक बात को मानने वाला दूसरे मत के अनुयायी का अपमान करता है। देखा, यानी लक्ष्य एक है, आत्मा मना निग्रह, लेकिन अहंकार के कारण एक दूसरे का खंडन हो रहा है। जो व्यक्ति मन को केवल जड़ पदार्थ मानते वो अज्ञानी है, तथा जो इसको चेतन मानते वो भी मूर्ख है। आत्मा न तो शरीर के अंदर है न तो बाहर है, मध्य स्थिति है। अगर अंदर है तो कैद है, बाहर है तो भैया फिर शरीर संचालित नहीं हो सकता। कैसी विडंबना है, समझना बड़ा मुश्किल है। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होत घन अक्षर शब्द का तो पृथ्वी अनेक। बस जो जाना समझेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा। इसलिए मन जड़ चेतन, यानी अंदर में संकल्प भी तो हो रहा है ना, ये जड़ और चेतन दोनों की मध्यावस्थिति है। इसका संचालन तो आत्मा की शक्ति से होता है। जो व्यक्ति मन को केवल जड़ पदार्थ मानते वो अज्ञानी है, तथा जो इसको चेतन मानते वो महामूर्ख है। क्योंकि वो यदि केवल चेतन रूप भी होता तो जगत का कारण नहीं हो सकता था, तथा यदि ये केवल जड़ होता तो भी जगत का कारण नहीं हो सकता। यथार्थ में मन में न तो पूर्ण चेतना ही है और न पूर्ण जड़ता। जड़ और चेतन के मध्य की वस्तु का नाम ही मन है। हे राम, जिस प्रकार इसके कारण एक ही जल अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही मन अनेक रूपों में दिखाई देता है। ये मन उस सत्ता से उत्पन्न एक शक्ति है, उसी से उत्पन्न भी हुआ है और उसी में लीन भी हो जाता है। मन के जो नाम बुद्धिमानों ने कहे हैं, जैसे जीव, चित्त, बुद्धि, अहंकार, माया आदि, ये सब मलिन मन के ही नाम है। भिन्न भिन्न मत के मानने वालों ने मन को भिन्न भिन्न नाम और रूपों से संबोधित किया है, किंतु हमें इससे भी क्या प्रयोजन। कह रहे हैं महामुनि, मैंने ये निश्चय कर लिया आपके कहने के अनुसार मन ही इस समस्त जगत जाल का करता है, किंतु इस तथ्य का अनुभव किस प्रकार किया जाए, कृपया ये बताइए। हे रघुनंदन, मैं कह रहे हैं वशिष्ठ जी, हे रघुनंदन, मैं ये कह चुका हूं, मन केवल भावना मात्र है, जिसका जिस जिस रूप में सुपर्ण होता है उस रूप में ही जगत प्रतीत होता है। काम काम सबको कहे, चाह काम न छीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा उससे। इसलिए मन की निवृत्ति ज्ञान से होती है। उसके निवृत्त हो जाने के बाद परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। जितने भी जन्म मरण के विकार है, ये सब मन में अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। जो पुरुष ज्ञान द्वारा इन समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है वही मुक्त है। मन ही के हारे हारे, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। इससे हमेशा सावधान रहना। जो आदमी बॉक्सिंग रिंग में खड़ा है ना, हमेशा सावधान है। 1 मिनट अगर थोड़ा सा ध्यान हट गया तो एक पंच लगने से नीचे गिर जाएगा। जो तलवार या युद्ध कर रहा है हमेशा टेंशन है। इसलिए साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। बस हमेशा चेतन रहना।
मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। कुंजी बता दूं मैं ताला कुलन की, मना नगर का सबसे उत्तम उपक्रम है सुमरण। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण संकर्षण। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन। और नेशनल हॉलीडे भी है। कल महाशिवरात्रि है। रांजनी में सत्संग का आयोजन किया गया। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा, कभी भी आप 3 चीज न भूलें। ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है या किसी के लिए नहीं, आपके लिए। पहला, आप मास्क लगाएं। मैंने आपको कई बार एक प्रमाण दिया है कि मैं हमेशा अपने साथ मास्क रखता हूं और हैंड सैनिटाइजर भी रखता हूं, हमेशा रखता हूं। और सोशल डिस्टेंस जरूरी है। ये रोग मानव से ही फैलता है। मुझे खुशी है, पहले लोग कह रहे थे 1 गज की दूरी। मैंने टीवी में प्रमाण दिया था, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं, 1 गज से दूर तक जाती है हमारी आवाज। इसलिए ये डिस्टेंस 2 गज का रखा। भिड़कर कहीं भी नहीं खड़े हो, ये अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए। आप वहम में ना आए। कोविड-19 अभी भी कायम है। जो भी बीमारी आती है, वायरस आता है, उसका समूल नाश जल्दी नहीं होता है। इसलिए हमेशा सावधानी बरते, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए। साहिब।